हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियो में मैट्रिसेस के बेसिक्स देखे हैं, जिसमें हमने 11th और 12th कवर किया है। आज जो है बच्चों, हम 12th स्टैंडर्ड 11th का बेसिक कवर किया था, ओनली 11th स्टैंडर्ड का। आज हम भी 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। 12th स्टैंडर्ड का जितना बेसिक्स है, जो रिक्वायरमेंट है 11 से रिलेटेड, वो सारे दोनों लास्ट वीडियो में है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले वो दोनों जरूर देख लें। देखिए, अगर आपको आपकी मैट्रिसेस अच्छी करनी है तो पहले बेसिक्स आना जरूरी है। कोई भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले उसका बेसिक आना जरूरी है। और हम जो है अभी यहाँ पे आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर बार जीरो से ही पढ़ाएं, ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियर समझे और आप एग्जाम में उसको एग्जीक्यूट कर पाए। बिकॉज हमको कल को सीईटी भी देना है, खाली बोर्ड्स तो देना नहीं है। अगर सीईटी का एग्जाम देना है तो भाई हमको जो है एकदम जीरो से पढ़ना पड़ेगा, एकदम जीरो से चीजें क्लियर रखनी पड़ेंगी। और बिना 11th के 12th कर पाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बच्चों। जैसा आपका 10th था, 10th पढ़ने के लिए 9th आना चाहिए, क्योंकि सारे चैप्टर लिंक थे। सेम हाल यहाँ पे 12th अगर करना है स्ट्रॉन्ग तो 11th आना ही चाहिए। सो हम बच्चों हर चैप्टर को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से। सो आप पहले पिछले 2 वीडियो जरूर देखें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। चलिए भाई 12th स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखो, 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड में ये 6 मार्क का टॉपिक है, 6 मार्क्स के लिए आना है। सीईटी में 2 से 3 सवाल आने। चैप्टर हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको 100% चमकेगा। पहले तो देखते हैं इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या क्या है हमको। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, हमको इस चैप्टर में केवल 2 बातें करनी है। पूरे मैट्रिसेस में 12th स्टैंडर्ड में हम केवल 2 बातें करेंगे बच्चा लोग। पहली बात जो हमको सीखना है, वो सीखना है बच्चों इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये हमारा पहला काम है। इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ये उसका इनवर्स, यानी कि ऐसे पावर में -1, ये कैसे फाइंड करें, ये एक तो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और दूसरा बच्चों, हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड ना बच्चों। ठीक है। सो बच्चा लोग, हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमको 2 बातें पढ़नी है बस, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 ही बातों में। एक तो हमको इनवर्स निकालना है, दूसरा हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने। अब इनवर्स निकालना ये पहली बार सुन रहे हैं अपन, लेकिन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप पहली बार नहीं सुन रहे। इसके पहले तमाम बार आपने कर रखा है, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में। वहां अपन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ते थे, फिर अपन ने 2 वेरिएबल पढ़ा। यहाँ अपन 3 वेरिएबल करेंगे। इवन आपने 11th क्लास में भी 3 वेरिएबल कर रखा हुआ है, अगर आपने क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट में पढ़ा हो तो। क्रैमर्स रूल से भी हम 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम मैट्रिक्स के हेल्प से भी 3 वेरिएबल वालों के आंसर निकाल सकते हैं। कैसे और क्या, वो तो हम धीरे धीरे सीखेंगे बच्चों, पर है पॉसिबल है, हम आंसर जो है वो 100% निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। अच्छा भाई, इसमें देखिए मैंने आपको बता दी, हमको 2 बातें पढ़नी है। एक बच्चों, हमको इनवर्स निकालना सीखना है, और दूसरा हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो देखो इनवर्स निकालने के 2 तरीके हैं बच्चों, दोनों तरीके हमको सीखने हैं यहाँ पे। इनवर्स निकालने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं बच्चा लोग अच्छे से सुनेंगे। सबसे पहला जो चीज हम सीखेंगे, जिसका नाम है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा थोड़ा सा ना टफ पार्ट है ये, थोड़ी सी टफ। लास्ट ईयर डिटर्मिनेंट में भी था ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने किया होगा तो फिर तो आपको चिंदी लगेगा, नहीं किया होगा तो थोड़ा इस पे मेहनत है। मतलब इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। ज्यादा इसलिए क्योंकि भाई आगे इसी का काम है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है, और थोड़ा सा स्लाइटली टफ भी है, ठीक है। और सेकेंड जो तरीका है बच्चों, वो है एडजॉइंट मेथड, महाचिंदी मेथड। बहुत ही चिंदी, एकदम छोटे छोटा बच्चा कर लेगा इसको, मतलब 8-9th के बच्चे को भी सिखाया तो अपन वो उड़ा देगा एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे केवल एक फॉर्मूला है बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि भैया इनवर्स निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट भाई, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी सबको आता होगा, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है बच्चों इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बड़ा हल्का है, चिंदी है, ये फटक से हो जाएगा। यहाँ खाली थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट से निकालेंगे हम अल्टीमेटली इनवर्स ही, क्योंकि पढ़ना हमको इनवर्स है, बस तरीके तो हैं। अब ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आएगा सर जब 2 तरीके तो अपन इससे ही करते हैं ना, काहे अपना खोपड़ी फोड़े, ये इजी है इससे कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हमको बच्चों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, वो भी 2 टाइप के, इसके भी 2 मेथड है। एक है बच्चों रिडक्शन, पहला हम सीखेंगे रिडक्शन मेथड, रिडक्शन। और बच्चों दूसरा हमको सीखना है इन्वर्जन। और ये जो रिडक्शन है ना बच्चों, यहां बिना ट्रांसफॉर्मेशन के जिंदगी पार नहीं होनी अपनी, यहां कंपलसरी है ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्जन में नहीं है, इन्वर्जन में तो आप एडजॉइंट से काम चला सकते हैं, लेकिन रिडक्शन में ऐसा नहीं होगा। वहां आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा टफ पार्ट पड़ेगा आगे ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए भैया ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है। और अगर आता है तो अपन रिडक्शन इन्वर्जन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से कर देंगे, समय बच जाएगा।
इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इजी है पर टाइम लेता है, बड़े लंबी से लिखना है, बहुत रामायण है। इसमें रामायण कम है लेकिन ब्रेन ज्यादा लगेगा, इसमें हाथ ज्यादा लगेगा, इसमें ब्रेन ज्यादा लगेगा। अब ये डिपेंड करता है अपने को क्या यूज करना है, कैसे करना है, कैसे दिमाग चलाना है अपना, ठीक है। सो अपन ट्रांसफॉर्मेशन 100% सीखने वाले हैं बच्चों। और एक बात बता दो, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमको दो ट्रांसफॉर्मेशन सीखने हैं। पहला बच्चा लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिडक्शन में यही यूज होगा इकलौता। और अगला है कॉलम, आने दोनों चाहिए। 90% जगह भाई हम रो यूज करने वाले हैं, पर आना आपको दोनों चाहिए, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों ये कुल मिला के जितना मैंने बोर्ड में लिखा है इतना सा ही है मैट्रिसेस, बस इतनी चीजें याद हो गई। दो बोर्ड तो आपका ऐसे ही निकल गया। हाँ, अब क्वेश्चन आता है सर सीईटी, तो मैं बता दूं बच्चों सीईटी के लिए थोड़ा एडिशनल पढ़ेंगे अपन, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज लाइक एडजॉइंट की, इनवर्स की प्रॉपर्टीज पे सीईटी सवाल बनाएगा, एकदम स्ट्रेट सीधा सा सवाल नहीं देगा, वो थोड़ा तो टेढ़ा होगा सवाल। अब वहां पे अपने को काम आएंगी प्रॉपर्टी दबा के, तो प्रॉपर्टी एडिशनली अपन सीईटी के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले बोर्ड कवर करेंगे, देन मैं तुरंत सीईटी भी कराऊंगा, मैं जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर अपन सीईटी पे काम करेंगे, ठीक है। सो लिख लेंगे यहां तक बच्चों, ये बातें अपने को पढ़नी है, बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे एंड अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ जाया जाए भाई, ऐड कर लिया जाए स्लाइड। चलिए तो भाई पहला जो खेल है बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे बच्चों। अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं ना हमको करना क्या। कोई भी मैट्रिक्स हमारे सामने दिया हो, हमको उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है। फिर से समझेंगे। कोई भी मैट्रिक्स हमारे सामने दिया हो बच्चों, उसको हमको केवल ट्रांसफॉर्मेशन करके आइडेंटिटी बना देना है, आंसर आ जाएगा अपना। खाली हमको इतना ही सीखना है कि सर आइडेंटिटी कैसे बनाए बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा कैसे बनाए, क्या करें, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन की में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए कि जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो इफेक्ट कॉलम पे पड़ता है। अब आपके दिमाग में तो अब आपकी थोड़ी खोपड़ी बत्ती जलने वाली है, क्योंकि चीजें यहीं से टफ हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट, चाहे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें चाहे कॉलम की, अगर क्वेश्चन को इफ बच्चों क्वेश्चन को रो से स्टार्ट किया है, रो से स्टार्ट किया है तो एंड भी रो से करेंगे। रो और यू कैन से ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, रो या स्लैश करके कॉलम, जिससे स्टार्ट किया है उसी से एंड करेंगे। तो रो से किया है तो रो से, कॉलम से किया है तो बच्चा लोग कॉलम से एंड करेंगे। पहली खास बात दोनों में, ये मिस्टेक नहीं करना कि सर आधे में रो, क्योंकि डिटर्मिनेंट में बच्चा लोग आप रो करो, बीच में कॉलम से उंगली कर दो, फिर रो से कर दो, सब चलता है। पर इन केस ऑफ मैट्रिक्स ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में हमने अगर क्वेश्चन को रो से स्टार्ट किया तो हम रो से एंड करेंगे, कॉलम से स्टार्ट किया तो हम कॉलम से ही लास्ट तक करेंगे, उसमें बीच में वेरिएशन नहीं लाएंगे कि आधा रो से किया आधा कॉलम से किया। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात बच्चों, इफ हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, भाई इफ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो पहले इफेक्ट कॉलम पे पड़ेगा, याद रखना पहले। अब ये क्या और क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं बताऊंगा, इफेक्ट लेकिन कॉलम पे पड़ना है। अच्छे से याद करेंगे, जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पहले इफेक्ट हमेशा कॉलम, याद रखना ये बात, हमेशा इफेक्ट कॉलम पे ही पड़ेगा। और अगर सपोज आप बच्चों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, सो पहले इफेक्ट या इफेक्ट रो पे पड़ेगा। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इफेक्ट कॉलम पे पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इफेक्ट रो पे पड़ेगा। याद कर ले, रो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट कॉलम पे पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट रो पे पड़ेगा, एकदम रट्टा हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन को जिससे स्टार्ट किया उसी से एंड तक करना है, ठीक है, बीच में मिस्टेक नहीं करेंगे। अब कैसे और क्या, ये तो तीन बातें आपकी खोपड़ी में फिट हो जानी चाहिए। अब सर कैसे करेंगे ना, क्या है रो ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे करना है, आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ और कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों,
सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैसे है, सारा कुछ समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, पहले सीखते हैं, फिर हम हमारा पहला और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक्स आप सीख लें। आप अगर इतनी बातें सीख गए ना तो एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे, वो सब में मतलब निहायती चिंदी है, खाली आप कंसेप्ट समझ लें मेरे से, ठीक है। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपका, मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, मैंने पहले ही बताया, आइडेंटिटी बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाना है इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए खाली ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, या ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी बनाना है, याद रखना है। अब इसको आइडेंटिटी कैसे बनाए, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सर पहले तो मैंने कुछ बातें आपको बताई है, वो फटक से रिकॉल कर लो कि रो से स्टार्ट किया तो सवाल को रो से खत्म करेंगे। सेकंड, रो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट कॉलम पे पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट कॉलम पे पड़ेगा। तो सर ये क्या कॉलम पे पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो मेरे को पहले बताओ आइडेंटिटी दिखता कैसा है। तो बच्चा लोग वो दिखता है 1 0 0 1। देखो फिलहाल अपन 2 क्रॉस 2 पे बातें कर रहे हैं, इसलिए 2 क्रॉस 2 का ही आइडेंटिटी बनाना है। ये देखो 1 2 3 4 को मैं बोल रहा हूं बच्चों ऐसा बना दो। तो सर बना दो का क्या मतलब, सीधे लिख दें क्या इसको 1 0 0 1? तो ऐसा नहीं करना कचरो, ऐसे कर दिया तो लोचा हो जाएगा। अब करना क्या है सर, ऐसा बनाना है, पर कैसे बनाना है ना, अब इसको समझो। मैंने क्या बोला, जब भी अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे बच्चों तो इफेक्ट पहले कॉलम पे पड़ना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ ना, कॉलम पे इफेक्ट पड़ने का। कॉलम पे इफेक्ट पड़ने का मतलब ये होगा कि बच्चा लोग पहले आपको इस पहले कॉलम को ऐसा बनाना है, फिर इस कॉलम को ऐसा बनाना है। फिर समझो, पहले क्या करना है मुझे, इस वाले कॉलम को 1 0 बनाना है, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। याद रखना इस बात को कि भैया जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पहले इस वाले कॉलम को 1 0 बनाएंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन पे कॉलम पे इफेक्ट, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे रो पे इफेक्ट। याद रखना, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो पहले कॉलम को 1 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 1, तो बन जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे तो आपने बोल दिया, पर कैसे बनाए। अब यहां खेल है, अब यहां क्या खेल है ना बच्चों, कि अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आइडेंटिटी में, सो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। सही है सर। तो सर आपने क्या बोला, 1 0 बनाओ, चलो बनाओ। देखो पहला एलिमेंट सबको दिख रहा है बच्चों, ये ऑलरेडी बने, तो इसमें उंगली करने की आपको जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अब मैं दूसरे पे आ रहा हूं बच्चा लोग, यहाँ पे 3 है, मेरे को इसको 0 करना है। अब आप पहले ये सोचो कि सर 3 0 कैसे हो सकता है। 3 केवल एक केस में 0 हो सकता है बच्चों, जीवन भर याद रखना, जब उसके साथ -3 आ जाए, और कोई केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को पता है 3 -3 0 होता है, मेरा काम हो जाएगा। बस कैसे भी मेरे को उसके साथ -3 चाहिए, बाजू में -3 बैठ जाए 3 के। तो अब सर मेरे को चेंज करना है इसको, हाँ जी बच्चा इसी को करना है, ये R2 है, रो 2 है। अब मेरे को रो 2 में यहां पे 0 चाहिए, तो -3 की जरूरत है मेरे को। तो एक काम करता हूं ना, रो 2 को -3 कर दूं, मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे चलता नहीं है। देखो जब भी हमको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमको वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस, वो चीरफाड़ वाला नहीं है, कुछ ऑपरेशंस करने, पर चीरफाड़ वाले नहीं करने। कैसे करने, देखो जब भी हमको किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज करना है तो हमेशा किसी दूसरे रो या कॉलम के हेल्प से करना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरे को 0 चाहिए तो मैं 3 -3 नहीं कर सकता, बट मैं किसी और रो के हेल्प लेके उसको 0 कर सकता हूं। अब कैसे किसी रो का हेल्प लेके, सर ये रो 2 है, इसमें 3 है, बच्चा ऊपर रो 1 है, इसके पास 1 है, इसी के जस्ट ऊपर। अगर मैं दिमाग लगाऊं ना, मैं इसको माइनस कर दूं इससे, देखो सुनना, मैंने रो 2 को माइनस किया रो 1 से, तो सर आप बोलेंगे ये तो 3 -1 2 बचेगा, मेरे को 0 चाहिए था, तो उसका मतलब मेरे को ऊपर 3 चाहिए था। लेकिन सर ऊपर 3 आ जाएगा तो मेरा तो लोचा हो गया, आइडेंटिटी कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो बच्चा हमको करना क्या है ना, बहुत गौर से सुनना सब लोग, मेरे को रो 2 तो माइनस करना है, पर मैं ना एक स्टेटमेंट लिख दूंगा आगे कि ऐसे ऐसे ये टाइप में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना है। इसका मतलब होता है कि बच्चों इफेक्ट केवल इस पे पड़ेगा, रो 2 पे, बाकी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखना। इफेक्ट रो 2 पे। अच्छा सीबीएसई वाले ये नहीं लिखते, सीधे R2 माइनस जो भी करना है कर देंगे, या उसका मतलब ये होता है कि जो पहले लिखा है इफेक्ट उसी पे पड़ता है। पर स्टेट बोर्ड में सीधे इस तरीके से दिया होता है कि बच्चा कंफ्यूज ना हुए, सीधे लिख दे भैया R2, तो यानी कि इफेक्ट बच्चों R2 पे पड़ना है। क्या इफेक्ट पड़ना है, देखो सुनना, क्या मैं उंगली करने वाला हूं ना इसकी जिंदगी में, मैं उंगली करने जा रहा हूं बच्चों, मैं बोलने जा रहा हूं कि R2 तेरे को ना मैं माइनस कर देता हूं R1 से, लेकिन उसको चाहिए 0, तो उसको लग गया बुरा कि भैया मेरे को तो 0 चाहिए था, तूने 2 दे दिया। तो मैंने दिमाग लगाया कि सर इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं मैं। जिस दिन मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 होगा, और यहां पे सर 3 है, तो 3 -3 0 हो जाएगा, मेरा काम हो गया। बच्चों ये सोचना ही सारा खेल है,
जिसको ये चमकने लगा खेल खत्म हो जाएगा, याद रखना। ये सोचना ही सारा खेल है। मैंने क्या बोला बच्चों, R2 पे इफेक्ट डालना है। क्यों R2 पे? तक मेरा R1 तो चेंज करना नहीं है, वो तो 1 ही होना चाहिए, पर मेरे को उसको 3 करना है। तो मैंने दिमाग क्या लगाया भाई, लिख दिया R2 तू चेंज हो जा। और कैसे चेंज हो जा, R2 को माइनस कर दिया 3 टाइम्स R1 से, यानी कि 3 टाइम ऊपर वाले से। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखो R2 कितना है मेरा 3 है, माइनस 3 इंटू उसके ऊपर जस्ट ऊपर R1 1 है, बाजू वाले को नहीं देखना, उसी के ऊपर वाले को देखना। सो इट इज 3 माइनस 3, अंडा बन जाएगा, मेरा काम हो गया। और मेरा काम हो गया। तो बच्चों देखो अब क्या चेंजेस आएंगे इसमें, मेरे को तो चेंजेस देखने हैं कि सर मैंने ये जो लिखा है इससे क्या चेंज होगा। ये देखो मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मेरा A इज इक्विवेलेंट टू R1 को हाथ नहीं लगाना, एज इट इज लिख देना। जो उंगली होगी R2 पे होगी, और खास बात है कि R2 के सारे एलिमेंट पे होगी, 1 पे भी होगी और 3 पे भी होगी, इसके बाजू वाले 4 पे भी होगी, दोनों पे होनी है। कैसे? देखो पहला क्या हुआ सर, R3 R2 ये 3 है, माइनस 3 1 जा 3, 0 हो गया सर ये वाला। बाजू वाले पे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। R2 कितना है बच्चों, 4 है, माइनस 3 इंटू ऊपर 2 है, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 बच्चों -2 होगा। देखो मेरा काम हो गया, बाकी क्या चेंज हो रहा है मेरे को उससे लेना देना नहीं, जो हो रहा है बस कर दिया। मेरा खेल क्या था कि यहाँ पे 1 0 चाहिए था, 1 0 इसकी जगह चाहिए था, मैं ले आया। अच्छे से ऑब्जर्व करना सारे बच्चों, मेरे को यहाँ पे 1 0 चाहिए था, इसको कन्वर्ट करके मेरा बन गया। अब अगले स्टेप पे बच्चों मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सर इधर 0 बन जाए फिर 1। तो पहले बच्चों इधर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1। अब देखो इसको 0 बनाना है 2 को, कैसे बना दूं? देखो अब जो काम है ना इस पे, अब इसको भूल जाओ, ये वाला मैट्रिक्स को नहीं याद रखना है, अब इसको याद रखना है। ये देखो ये फिर से मेरा R1 है बच्चा लोग, ये मेरा R2 है। सो अब मैं क्या दिमाग लगाऊं, सर मेरे को इसको 0 बनाना है। बाकी में क्या हो रहा है ना, सोचना भी नहीं, केवल इसको 0 बनाने पे फोकस करो। 2 0 कब बन सकता है, जब -2 आ जाए और नीचे -2 बैठा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बन गया 0। बस कर दो। ये कहां पे बैठा है, R1 में, R1 पे उंगली हो रही है। क्या उंगली हो रही है बच्चों, R1 प्लस R2 कर दिया मैंने। देखो R1 प्लस R2 करते ही ये क्या हो जाएगा, ये देखो अच्छा आपने बोला सर पूरे कॉलम या पूरे रो पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ जी पूरे रो पे पड़ेगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट जब 0 से जुड़ेगा तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। देखो मैंने ये सीक्वेंस क्यों बोला ना, रो के समय कॉलम पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, वो यहां काम आएगा। नहीं आप मर्जी मन में जो आ रहा है, पहले इसको 1 किया, इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, उल्टा सीधा करने लगोगे तो जिस दिन आप इसको चेंज करोगे, फिर आप इसको चेंज करने जाओगे, फिर कोई और चेंज हो जाएगा। आपने इसको चेंज करने का ट्राई की, फिर ये चेंज हो गया, तो बस आप दिन भर ऐसे टाइम पास करते रहोगे, आंसर नहीं आएगा कभी। इसीलिए सीक्वेंस को फॉलो करना कंपलसरी है, जो मैं बोल रहा हूं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट कॉलम पे ही पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट रो पे ही पड़ेगा, याद रखना। सो भैया अभी मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 कर दिया, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, उस पर कोई चेंज ही नहीं आएगा। और यहाँ पे 2 माइनस 2 बच्चों 0 हो जाएगा अंडा। और R2 को तो हाथ लगाना ही नहीं है, क्योंकि इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, R1 पे पड़ रहा था। तो देखो मेरा क्वेश्चन और चेंज हो गया, 1 0 0 तक हो गया। अब बस मेरे को इसको 1 करना है। तो बच्चों बड़ा आसान है किसी भी चीज को 1 करना। क्या किसमें है वो, R2 में। मैंने -12 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, दैट्स इट, कहानी खत्म। अच्छा आप किसी भी रो या कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लाई केवल कर सकते हैं। सिंस ये 0 है तो इस पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, और मेरा ये 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी बन गया। तो देखो ये क्या हो गया बच्चों, ए इफेक्ट किस पे, R2 पे, तो R1 को तो ऐसे लिख दो पहले। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0, -2 को जिस दिन इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, और क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी में बच्चों। देखो मेरा इतना ही खेल है, क्योंकि मेरे को कल को इनवर्स निकालना है, और ऐसे ही निकलेगा इनवर्स। बस इतनी बातें आपको याद रखनी कि भैया मैंने आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट किया, ये चीजें सोचने आनी चाहिए। ये धीरे धीरे ना हैबिट बना लो, 10 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, 40 लगा डालो, जब तक नहीं आएगा तब तक सवाल नए लगाते रहने, करते रहने, ताकि अपने को ये सोचने आ जाए। ये जो मैंने ऑपरेशंस किए ना बच्चों, ये सोचने आना चाहिए। ये जिस दिन बिल्ड होगा ना आपकी खोपड़ी में, बस खेल खत्म। और मैं आपको बता देता हूँ, खाली जितनी बातें बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, अपने आप बनती हैं चीजें। 1 0 0 1 कैसे लाना है ना, खाली उतना देखो अच्छे से, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। एक खास बात और बता दूं, मान लो लास्ट वाले में जब थे आप, ये बना पाना 0 टफ हो रहा है, तो पहले इसको 1 बना लो, क्योंकि अगर कोई एक 1 हो ना तो अगले को चेंज करना इजी होता है बच्चों। कोई एक अगर 1 हो जाए, कोई एक 1 मिला, मैं अगले को बहुत इजीली चेंज कर दूंगा। तो पहले टारगेट करना है कि किसी एक को 1 बनाओ। अगर नहीं हो रहा है, टफ पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन में तो बड़ा आसान था, स्ट्रेट था कि भाई दोनों को ऐड किया 0 हो गया, तो मेरा काम निपट गया था। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर दबा के, तो आपकी खोपड़ी एकदम क्लियर हो जाएगी। चलो 1 मोर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ जी भाई, सो क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 1 2 2
-1। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, दैट इज 1 2 2 एंड -1। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है बच्चों, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। अभी तो मैंने वही सिखाया, तो अपन उसी से क्वेश्चंस करेंगे। तो अब सबसे पहले आपकी खोपड़ी में जो बात क्लिक होनी चाहिए सर, वो ये होनी चाहिए कि सर अगर इसको आइडेंटिटी बनाना है तो मुझे पहले इसको 1 फिर इसको 0, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं तो इफेक्ट पहले कॉलम पे पड़ेगा। याद रखना, रो ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट पहले कॉलम पे पड़ता है। तो चलिए अब इसको 1 इसको 0 बनाना है। तो बच्चों ये तो ऊपर वाले की दया से पहले ही 1 है, तो आपको मेहनत ही नहीं करना है, आपको मेहनत करना है इसको 0 बनाने पे। देखो अब ना आपको धीरे धीरे दिखेगा कि स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, सेम स्टेप्स चलते हैं सब में, कोई खासा फर्क नहीं। ऊपर 1 है, नीचे 2 है। 2 0 कब होगा? जब 2 - 2 होगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरा रो 2 है बच्चा लोग, ये मेरा रो 1। ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं भाई, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। तो मुझे करना क्या है, मेरे रो 2 को माइनस करना है। किससे? 2 टाइम्स R1 से। दिमाग लगाओ, देखो क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ 4 होता मैं 4 टाइम R1 लिखता, -5 होता तो मैं प्लस कर देता, +5 टाइम्स R1। बस नंबर क्या चेंज हो रहा है, वो बाकी कंसेप्ट सेम है, करना वैसे ही है, उसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। करने का तरीका एक ही है, बस नंबर्स यहाँ वहां होंगे, वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देके सोचना है। सो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, मेरा ए बन गया। पहले तो R1 को हाथ नहीं लगाना भाई, ये देखो यहाँ पे 2 - 2 1 2, तो ये 0 हो गया। सेम इफेक्ट बाजू वाले पे, वो मिस्टेक नहीं करना। देखो यहाँ पे -1 है R2 में, हाँ जी R2 में ये -1 है, -2 उसके ऊपर जस्ट ऊपर R1 2 है, सो इट इज -1 -4, यानी कि बच्चों यहाँ पे -5 बन गया। ये हो गया मेरा एक काम, पहला कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया बच्चों, 1 0 0 1 जो मुझे चाहिए था। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब देखो समझो बात को। अब मेरे को 1 0 तो बन गया, अब मेरे को बनाना है बच्चों इसको 0 फिर इसको 1। चलो इसको 0 बनाना अब थोड़ा सा टफ हो गया। मैंने क्या बोला ना, अगर इधर 1 हो तो 0 बनाना इजी होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ 1 था, 0 बनाना कितना आसान है। लेकिन यहाँ 1 नहीं है तो -5, तो ये खुद ही डेंजर है। पर देखो मैं इसके 2 तरीके सिखाऊंगा यहाँ से बच्चों, आपको जो अच्छे लगे ना आप फॉलो करो, दोनों राइट है, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। मैं इसके आगे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको क्या बोला, अगर हम लास्ट कॉलम में है या लास्ट रो पे है तो हम इस पे भी पहले उंगली कर सकते हैं। इसको 0 ना बना के मैं पहले इसको 1 बना लूं, ये मेरा इजीएस्ट तरीका पहला। कि भाई मैंने क्या किया, R2 को बोला तू ना भाई -1/5 से मल्टीप्लाई हो जा। अगर तू -1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो देखो क्या हो जाएगा, R2 पहले वाले को कोई इफेक्ट नहीं, ये 0 है तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई 0, -5 इससे मल्टीप्लाई होते ही 1 बनेगा। ये 1 है, अब इसको बच्चा भी 0 बना देगा। R1 पे उंगली, R1 -2 टाइम्स R2, सो मेरा ए क्या बनेगा, देखो पहले वाले पे इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि नीचे 0 है। ये हो गया 2 2 - 2 1 2 0 0 1, ये बन गई बच्चा लोग आइडेंटिटी। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या, नहीं सर मैं तो रूल फॉलो करूंगा, इधर उधर नहीं करना है, मैं पहले इसको ही 0 बनाऊंगा। बना बेटा, R1 को चेंज कर दे, R1 इसके पास माइनस बेटा है तो तू ऐड कर। अब देखो मेरे पास यहाँ 2 है तो मेरे को पता है सर 2 - 2 ही 0 होता है, तो मेरे पास लेकिन नीचे -5 बैठा है, ठीक है चलो माइनस का दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया। पर बच्चा 5 बैठा है, फिर मेरे हिसाब से सर मेरे को 5 तो नहीं 2 चाहिए, तो मैं 5 कैसे हटाऊं, तो मैंने दिमाग लगाया, एक काम कर 5 हटाना, डिवाइड बाय 5 कर, और 2 लाना है मल्टीप्लाई बाय 2 कर। ये भी एक तरीका है, और चिंदी है, ऐसा नहीं डिफिकल्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना। मेरे को 2 चाहिए था, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या बोला, 2/5 R2 कर दे। देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना, R1 पे कोई फर्क, अरे पूरा फर्क, सिंस पहला ये देखो ये 0 है तो इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, इट टर्न्स आउट टू बी 1 इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप कैलकुलेशन देखना बच्चों, मैं करके दिखाता हूँ एक एक चीज आपको। यहाँ पे कौन बैठा है, देखो R1 है 2, बीच में प्लस 2/5, उसी के जस्ट नीचे R2 कितना है बच्चों, -5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, इट इज 2 +- -2, दोनों कैंसिल हो गए, अंडर आंसर 0, और इधर 0 -5। अब इस -5 को 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, R2 पे -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऑटोमेटिकली आई गेट 1 0 0 1। सो भैया मिल गया आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन को अपन ने 2 तरीकों से कर दिया, दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम राइट है। आप जब इनवर्स देखो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन तो आएगा फाइंड इनवर्स, मैं उसके लिए आपका बेस रेडी कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि आपको ना बहुत ईजी लगे जब मैं इनवर्स सिखाऊं, चिंदी लगेगी, ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना इजी है, खाली इतना सीख जाओ आइडेंटिटी कन्वर्ट करना, कि भाई आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करें। एक और क्वेश्चन, चलो सो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड अपन टेक्स्ट बुक से सवाल ले लेते। क्वेश्चन है बच्चों, इट इज 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 2, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हमको आइडेंटिटी बनाना है। एक सेकेंड ना बच्चों, ये एसी आवाज कर रहा है। हाँ जी भाई, चलिए अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं बच्चों आइडेंटिटी में। अच्छा, अब कैसे कन्वर्ट करें ना, पहले सोचते। देखो, मैं रो मैट्रिक्स से सिखा रहा हूँ आपको, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो भैया रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है। यानी कि इफेक्ट बच्चों पहले कॉलम पे इफेक्ट का मतलब है पहले इसको 1 फिर इसको 0। अब ध्यान देना सभी, आई नीड कि पहले ये 1 बने देन ये 0 बने। देखो, इसको 1 बनाने के दो तरीके, एक तो मैं इसको इंटरचेंज करके ऊपर वाले को, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं और इंटरचेंज कर दूं। देखो, इंटरचेंज कर सकते हैं हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम से। मान लो मुझे अगर इंटरचेंज करना होता तो मैं ऐसे लिख देता R1 इंटरचेंज विद R2। इसका मतलब है कि बच्चों रो 1 उठ के रो 2 को चला जाएगा एंड रो 2 उठ के रो 1 पे आ जाएगा, दैट्स इट। ये एक तरीका, लेकिन मैं इतना मेहनत क्यों करूं जब मेरे को सिंपल दिख रहा है कि सर इधर 2 है, मेरे को 1 चाहिए। अगर मैं 2 में -1 ऐड कर दूं, मतलब 2 - 1 कर दूं तो 1 बच जाएगा। तो ये तो मेरे लिए इजी है बच्चों। ये मेरा R1 है और ये मेरा बच्चा लोग R2 है। सो मैंने दिमाग क्या लगाया, सर R1 पे इफेक्ट डाल दो, R1 और R2 को जोड़ दो, ऐड कर दो। सो देखो बच्चों, R1 R2 को ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 - 1 1 बन जाएगा। 2 में से जिस दिन -1 हुआ 1 बन गया। सेम इफेक्ट बाजू वाले पे -3 और ये जुड़ेगा तो बच्चों ये -1 बन जाएगा। इट इज -1 2। कितना चिन्ह था, पहला काम हो गया, 1 आ गया। अब बच्चों इसको 0 करना है, यानी कि बच्चा लोग मेरे को ये 0 चाहिए, ये -1 नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को 0 चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे 0 कैसे लाऊं ना, देखो ये -1 है बच्चों, इसको 0 करना है। तो मेरे को पता है अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया -1 + 1 अंडा हो जाएगा। तो भाई मैंने फट से R2 को लिख दिया, ये मेरा R2 है। तो मैंने R2 को क्या लिखा बच्चों, R2 + R1। अब भाई जिस दिन मैंने दोनों को ऐड किया, पहला वाला तो एज इट इज, ये -1 + 1 0 हो जाएगा और ये 2 - 1 1 हो गया। जो इफेक्ट बाजू वाले में पड़ रहा है डाल दो, अपने को डरना नहीं है, अपना काम हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मेरे को क्या चाहिए, अब ये अगला 0 फिर 1। तो अब मेरे को बच्चों इसको 0 बनाना है, ये -1 को। अब -1 को 0 कैसे बनाऊं, तो मैंने बोला बच्चा ये मेरा R1 है, हाँ जी R1 है, R1 और R2 को ऐड कर दो तो -1 और +1 अंडा बन जाएगा और मेरा खेल तो खत्म हो गया। क्वेश्चन मार्क हिंदी था और ये बन गया बच्चों आइडेंटिटी। दैट्स इट, बहुत इजी, एकदम निहायती चिंदी था। खट 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 स्टेप में, 3 स्टेप में आंसर है। अब बस लेकिन इतना खटखट आपको भी सोचने आना चाहिए और वो आएगा बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता मैथ्स, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, नाउ विल सी सम 3x3 क्वेश्चन। ये तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा था 2x2 वाले। चलो भाई 3x3 सवाल ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं मैं भाई। क्वेश्चन है बच्चा लोग, क्वेश्चन इज 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब भाई अपने को जो है बच्चा लोग आइडेंटिटी बनाना है। फिलहाल रो ट्रांसफॉर्मेशन से बना रहे हैं अपन, दूसरा कुछ नहीं सोच रहे। रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो बच्चों अब थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स से डरने वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी वही है जो हमने अभी तक पढ़ी है, 1 फिर 0 फिर 0, क्योंकि आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है बच्चों, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। मेरे को पहले फर्स्ट कॉलम पे उंगली करना है क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। सो आई नीड की ये 1 बने, ये 0 ये 0। अब देखो यहाँ पे इसको पहले तो 0 दे रखा है, मेरे को 0 नहीं 1 चाहिए। अब इसको 1 लाने के दो तरीके, फिर से मैं 0 में 1 को ऐड करूं तो 1 बन जाएगा। याद है बच्चों, मैं यहाँ इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज मेरे को इजी लग रहा है, इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कर देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 0 वाली लाइन नीचे आ जाएगी। अपने को ऊपर 1 चाहिए, अपना काम हो गया, और नीचे 0 चाहिए, वो भी काम हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे यहाँ पे। तो भैया अपन यही कर लेते हैं बच्चों, ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है और लास्ट वाला रो 3 है। देखो अब ध्यान देना क्योंकि 3 रो है, मिस्टेक नहीं करना। मैंने क्या बोला बच्चों, R1 को इंटरचेंज कर दो R2 के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई R1 पूरा पूरा ऊपर चला जा और R2 तू पूरा पूरा नीचे आ जा। तो देखो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 ऊपर चला गया, 0 1 2 उठ के नीचे आ गया, और लास्ट वाले को हाथ नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरचेंज कर दिया अपन ने दोनों को, दोनों ऊपर नीचे हो गए, कोई मसला नहीं है इसमें। मेरा लेकिन काम हो गया बच्चों, 1 और 0 बन गया। अब खाली मेरे को इसको 0 बनाना है। अब ये कौन है, R3 है बच्चों, देखो रो 3। इफेक्ट वैसे ही जैसे मैंने सिखाया ना वैसे ही करना है। देखो मैंने क्या करना है, R3 को बोला तू तेरे पे उंगली होगी R3 - 3 टाइम्स। इससे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 है, यूज अपने को ऊपर वाला करना पड़ेगा। इधर 1 है तो 3 टाइम्स R1। मेरे को खाली 1 चाहिए होता है फटाफट 0 बनाने के लिए। अब मैं इसको 0 बना दूंगा। देखो क्या हो गया, R1 को कुछ नहीं होगा, R2 को कुछ नहीं होगा बच्चों, जो होगा उंगली वो R3 पे। देखो क्या हो रहा है, R3 यहाँ पे 3 है,
-3 इंटू उस समय R1 1 है, और ये हो गया 3 - 3 जो कि अंडा। नहीं समझा हो तो पूछना मेरे से। 3 - 3 देखो R3 कितना है 3 -3 उसके समय R1 1 है, तो ये 0 हो गया। अब अगला सुनेंगे बच्चों, कैलकुलेशन अपन ना साइड में करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में रफ करने में। ओ R3 माइनस, ठीक है। चलो अब देखो बाजू वाले पे भी सेम इफेक्ट बच्चों, और R3 कितना है उस समय 1 -3 इंटू इसके ऊपर R1 कितना है 2 है बच्चों, सो इट इज 1 - 6 विच इज -5। ध्यान देना जरा सा भी मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में। सेम बच्चों लास्ट वाला 1 है -3 इसके ऊपर R1 3 है बच्चों, सो इट इज 1 - 9 और यहाँ पे आ गया -8। ये हो गया मेरा चेंज, और मेरा काम हो गया 1 0 0। यहाँ क्या हो रहा है देखना नहीं है, मेरा काम हो रहा है ना 1 0 0 बन गया। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, आई नीड 0 1 0, तो यानी कि मेरे को यहाँ 0 चाहिए, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0। चिंदी है यहाँ 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं, खट्टा उड़ा देंगे सबको। पहले इसको 0 बनाते हैं, देखो कैसे 0 बनाएंगे बच्चों। R1 पे उंगली करना है अपने को भाई, ध्यान देना। ये कौन है बच्चों, R1 है मेरा, मेरे को R1 पे चेंज लाना है। क्या चेंज लाना है, R1 माइनस, देखो खाली इसको 0 बनाने का सोचो। 2 0 कब बनेगा, 2 - 2 पे, नीचे 1 बैठा है उसके, यहाँ तो 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसको। यहाँ पे 1 है, मेरा काम हो गया। R1 - 2 टाइम्स 1 किसमें, R2 पे, R2 कर दिया बच्चों मैंने। देखो क्या हो रहा है, ये 0 है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये देखो ये 2 है, R1 -2 1 2 0 हो गया। बाजू में देखो 3 है, 3 - 2 उसके नीचे R2 2 है, तो 2 2 4 -1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। और अगली लाइन पे कोई चेंजेस नहीं आना है दोनों पे, दैट्स इट। सेम स्टेप नेक्स्ट, देखो 0 हो गया, 1 ऑलरेडी था, अब मेरे को इसको 0 बनाना है, यानी कि -5 को 0 बनाना है। बहुत चिंदी है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो खट से मार देंगे इसको भी। R3 पे उंगली करना है, ये R3 पे, क्योंकि क्या उंगली करना है मेरे को, R3। यहाँ माइनस है तो मैं प्लस करूंगा बच्चों, 5 टाइम्स R2 यूज कर लो। देखो 5 टाइम्स ये वाला रो R2, यहाँ 1 है ना, -5 और +5 0 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, इस पे कोई उंगली नहीं, इस पे कोई उंगली नहीं, ये 0, देखो ये 0 ये 0, तो इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये -5 बच्चों, यहाँ -5 आएगा R3 की जगह पे, ये देखो -5 +5 इंटू उसी समय R2 1 है, सो -5 +5 बच्चों अंडा बन गया। सेम बाजू वाले को देख लो भाई, अगर अपन बाजू में देखें कौन बैठा है, ये R3 यानी कि 2 +5, अरे सॉरी गड़बड़ हो गई बच्चों, गड़बड़ हो गई। R3 है ना, R3, ये R3 -8 +5 ऊपर R2 2 है, -8 +10 बच्चा लोग 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। कहानी जो है एकदम इजीली, देखो मेरा 2 लाइन कंप्लीट हो गया, पहला कॉलम कंप्लीट, दूसरा कॉलम कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट विथ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में 0 0 1 चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी थर्ड कॉलम स्टार्ट करो इस पर डायरेक्ट उंगली कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर राइट आएगा। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ ना बच्चों, यहाँ क्योंकि -1 बैठा है, इसको 0 बनाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। और एक खास बात याद रखना इस सवाल में, इस पे जो भी उंगली करना इस एलिमेंट पे, वो इसी वाले से करना। अगर मान लो आपने इससे उंगली कर दी ना, तो ये चेंज हो जाएगा 0, और फिर अपन दिन फिर पागल हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा, फिर उसको 0 करो, ये तो फिर आत्महत्या करने वाली बात होगी। तो ऑलरेडी 0 कर रखा है तो उंगली नहीं है। जब भी इस एलिमेंट को उंगली करना, याद कर लो, जब भी इस एलिमेंट को उंगली करना तो इसी से करना, बाकी कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले इसको 1 बना लेता हूँ, तो फिर इसको 0 बनाना आसान हो जाएगा बच्चों। तो मैं पहले R3 पे उंगली कर रहा हूँ, मतलब अपन जो है R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये इसको 1/2 से, ताकि 1 बन जाए। तो बच्चों ये हो गया 1 0 -1 0 1 2, और ये दोनों 0 तो 0 ही रहेंगे, यहाँ 1 हो गया। अब जो है प्रोसेस बहुत आसान हो गया, अब आप उसको -1 को इजीली 0 कर लेंगे। ये देखो ये अपना R1 है, R1 में उंगली करना है, क्या करना है बच्चों, R1 + R3, R3 ही यूज करना, R2 यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ये देखो 1 0 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0, मेरा काम हो गया। अब बस एक एलिमेंट 0 बन जाए, खलास खेल। यानी कि 2 को 0 बनाना है, वो आसान है। R2 पे उंगली किया, R2 - 2 टाइम्स R3, खत्म क्वेश्चन। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बच्चा लोग बन गया आइडेंटिटी, दैट्स इट। एंड आई होप सबको 100% चमका। इतना समझ गया तो समझ लेना निपट गया ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं बचा ट्रांसफॉर्मेशन में। नहीं समझाओ तो बार बार वीडियो रिकॉर्ड रोक रोक के देखते रहना, नहीं दिक्कत होगी। और बच्चों आ ही जाना चाहिए यहाँ तक।
एनी हाउ आना चाहिए इतना, नहीं आया तो इनवर्स निकालने में दिक्कत होगी, एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगा आपको। दम नहीं है इसके एक्सरसाइज में, लेकिन यहां तक आना चाहिए कंपलसरी हर एक बच्चे को। ये कहानी थी बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन की, जिससे हमने जो है भाई आइडेंटिटी बनाना सीखा, इनवर्स निकालना भी नहीं सीखा। एक्सरसाइज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये केवल मैं आपको मतलब आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड कर रहा हूँ कि इनवर्स कैसे निकालें। एक बार ये आया ना, चुटकियों में उड़ाएंगे सवाल इनवर्स के, धक्का धक उड़ जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो हो गया रो। अब बच्चों कॉलम की बारी है। ये ऐसे ही होता है, कोई ऐसा मतलब जादुई तीर नहीं चलेगा, पर कुछ एग्जांपल्स ना कॉलम के देखते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के देखते हैं। चल कुछ एग्जांपल बच्चों, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बच्चों, लेंगे अपन। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2174, ये बच्चों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एक सवाल है कि हम इसको कैसे आइडेंटिटी बनाए कॉलम के यूज से। देखो कॉलम में पहली बात मैंने जो आपको याद दिलाई थी, मैं बताई थी, वो मैं वापस से आपको रिकॉल कराता हूँ कि मैंने पहली बात आपको ये बोली थी कि जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इफेक्ट रो पे पढ़ना चाहिए। याद रखना, पहली बात इफेक्ट रो का मतलब है बच्चों पहले ये 1 फिर ये 0। ये देखो ये रो है ना, तो पहले 1 फिर 0, मतलब सर पहले इसको 1 बनाओ फिर इसको 0। अब देखो कहानी ना ऐसी हो गई, कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब अब तक अपन जो उंगली कर रहे थे वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, इन ऊपर नीचे। अब जो उंगली करना है वो इस तरीके से करना है, मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। रो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से बच्चों, कॉलम मैं जैसे कर रहा हूँ, पेंसिल यूज करना, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे लिखो, लिखोगे तो इजी हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ मेट्राइसिस में ये सबसे टफ है, ये चमकाना। आगे की मेट्राइसिस इतनी खतरनाक लगेगी आपको, मतलब महाचिंदी, खटाखट आंसर आएंगे आपके, बस इसको समझ लो अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस दबा के कर लो तो मेट्राइसिस में फिर कुछ नहीं है, फिर आपके बाएं हाथ का खेल है, आप उड़ा देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बच्चा लोग कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, समझेंगे बात को। दिस इज योर कॉलम 1 एंड दिस इज योर कॉलम 2। अब मुझे उंगली करने, पहले मेरे को इसको 1 बनाना है फिर इसको 0। याद रखना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट रो पे, इफेक्ट रो पे, इफेक्ट रो पे, मिस्टेक नहीं करना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले इसको 1 बच्चों फिर इसको 0। अब देखो इसको 1 बनाने के लिए मैं इधर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, जो मेरे को इजी लग रहा है वो, या दोनों को माइनस करूं, C1 माइनस C2 भी चलेगा, जो अच्छा लगता है। मेरी तरफ से कोई फोर्सफुल नहीं, आप दो तरीकों से कर सकते हैं, इंटरचेंज करके भी और माइनस करके भी। तो मैं कैसे करूं, मैं माइनस कर देता हूं, छोटा हो जाएगा, थोड़ा काम जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चों, C1 पे उंगली कर रहा हूं, C1 माइनस C2, ध्यान देना, C1 माइनस C2, मतलब सर ये वाला पूरा इस पूरे से माइनस होगा, अच्छे से देखना। देखो पहला एलिमेंट क्या हुआ, 2 माइनस 1 1 हो गया, दूसरा 7 माइनस 4 3 हो गया, और C2 पे कोई उंगली नहीं क्योंकि मैंने उसके लिए लिखा ही नहीं है, मैंने तो खाली C1 के लिए उंगली की है। तो भैया 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, काम हो गया। अब इसको 0 बनाना है, देखो ध्यान दो, ये C1 ये C2, लेकिन मुझे रो पे उंगली उल्टा होता है, इसको 0 बनाना है तो सर C2 पे उंगली करो, C2 माइनस C1 कर दो। देखना बच्चा, 30 माइनस ये 0, ये माइनस ये 1, इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि उंगली खाली C2 पे हो रहा था। देखो बच्चों 1 0 बन गया। अब मेरे को सर इसको 0 बनाना है, ठीक है, ये C1 ये C2, इसको 0 बनाना है तो मैं क्या करूँ बच्चों, C1 माइनस 3 टाइम्स C2, इसको माइनस 3 टाइम से माइनस किया, 3 टाइम से माइनस करूंगा 0 बन जाएगा, ऊपर 0 है इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख लेना। सो क्या हो गया, 1 माइनस 1 ही पड़ेगा, 3, देखो 3 माइनस 3 1 3 0 0, ये तो ऑलरेडी 1 है, बन गया बच्चा लोग आइडेंटिटी बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ भी टफ नहीं है, वैसे ही है जैसे हमने रो को किया। अब इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम ही करेंगे, बहुत ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा बोल दिया कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, बोला इनवर्स फाइंड करो बाय कॉलम, तो मजबूरी है आपको कॉलम से ही करना है। और कुछ ऐसे सवाल हैं बच्चों जो कॉलम से इजीली हो जाते हैं, रो से टफ पड़ जाएंगे थोड़े से, तो आपको दोनों आने चाहिए, रो भी कॉलम भी। करना प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ उंगली ऐसे, वहां अप डाउन, यहाँ पे ऐसे, ऐसे इस तरीके से उंगली करना है, दैट्स इट।
पर इसकी बहुत गजब की प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों आपकी। कम से कम 10 से 15 सवाल कर लो इस पे। जितने क्वेश्चन जिसमें बोला हो इनवर्स निकालना है, टेक्स्ट बुक में दिया, सबको पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना सीखो। सबको आइडेंटिटी में अपने मन से कन्वर्ट करो बैठ के, और बाद में इनवर्स निकालने बैठोगे तो बस धड़ाधड़ आंसर आएगा। सो पहले आपको ये सीखना है बच्चों, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधे एक्सरसाइज लेके आऊंगा, और एक्सरसाइज में आपको पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल कराऊंगा, बाद में एडजॉइंट के सवाल कराऊंगा, क्योंकि 2.2 में आपके एडजॉइंट और ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ है। तो मैं क्वेश्चन जो है थोड़े यहाँ वहां कराने वाला हूं, तो घबराना नहीं कि भाई कौन सा कहाँ है। आप वीडियो एक एक स्टेप से देखें, आपको सब कुछ समझेगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।